अच्छा, हमने पढ़ा था थापिया ना जाए कीता ना हो। आपे आप निरंजन सोय जिन सेविया तिन पाया मान। नानक गाविया गुण निधि। काव्य सुनिय मन रखिय पहाव दुख परहर सुख कर ले जाए गुरुमुख नादंग गुरुमुख वेदंग गुरुमुख रहया समाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। यहाँ पर थोड़ा इनका विवाद चल रहा है इस लाइन पर। ठीक है। तो ये लाइन पर विवाद होने की वजह से मैं इसमें अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि उसका कारण यह है कि ऑलरेडी कई केस मेरे ऊपर हो चुके हैं। अगर मैं इसमें अभी चलूंगा तो इनको और बहाने मिल जाएंगे। तो बेटर है कि उस चीज में हम इतना ना जाए, समय आने पर इसका पर्दाफाश करेंगे कि लाइन एक्चुअल में है क्या। ठीक। तो माता ये आप इसको म्यूट कर लीजिए, मैं अपना माइक ना। हाँ। हाँ, व्हाट्सएप से म्यूट कर लीजिए। हाँ, व्हाट्सएप से म्यूट कर लीजिए। तो इस लाइन का जो मेन मसला है वो ये है कि कई कुछ लोगों का कहना है कि गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। कोई तो ये पढ़ते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। इसको हालांकि खोलने को अभी एक्सप्लेन किया जा सकता है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन बात यह है कि अभी जो बात ये चल रही है कि जो अभी सिचुएशन यहाँ चल रही है। भैया अपना माइक को म्यूट कर लीजिए, 447506 वाला। भैया अब अपना माइक को म्यूट कर लीजिए भैया। तो कहने का क्या है कि इस पर अभी इसका पर्दाफाश नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन में सुबह सुबह मुझे ईमेल आई है कुछ ऐसे लीगल नोटिस मेरे पास भेजे गए हैं। तो उस वजह से इसको फिलहाल खोलना ठीक नहीं है, तो इसको थोड़ा हम इग्नोर करेंगे इस टॉपिक को। हम इसका सीधा एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं, समय आने पर इसको हम पूरा सामने करेंगे इसका पर्दाफाश बाद में, क्योंकि ये केस जो आज हो रहे हैं 2 4 हो रहे, कर 2,000 5,000 10,000 भी हो जाए वो मायने नहीं रखते। क्योंकि अब हाँ, अभी लड़ने को तो केस हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन बात ये होता है कि हमारे पास जो हमारी मेन रिसर्च बेस है वो तैयार नहीं है। उसका काम चल रहा है और जहाँ तक है 1 महीने के अंदर में सब कुछ तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद हम इस पर एक्शन ले लेंगे कि हमने कैसे काम करना है आगे। इनका जो भी इन्होंने विवाद डाल रखा है इसको देखो सुलझाना तो है ही, आज नहीं तो कल सुलझा देंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि जो कंट्रोवर्सी टॉपिक है उनको फिलहाल मैं नहीं बोलूँ तो ठीक होगा, है ना। हाँ जी। तो कहा जा रहा है कि थापिया ना जाए कीता ना हो। सबसे पहली बात इसको समझना है। बाबा नानक साहब इस संदर्भ में कह रहे हैं ईश्वर के, या आप उसको परमात्मा खुदा रब इत्यादि भाई गुरु जो भी नाम से जान रहे हैं उसको कह रहे हैं कि थापिया ना जाए कीता ना हो। यानी कि जिसे स्थापित नहीं किया जा सकता, जिसे स्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसे बनाया नहीं जा सकता। कीता ना हो मतलब उसे तैयार नहीं किया जा सकता या पैदा नहीं किया जा सकता। या फिर उसको कहीं भी स्थान, पदवी, गद्दी, पहाड़, वृक्ष या किसी भी प्रकार का जो आपकी अपनी जो मान्यताएं हैं उसको स्थान नहीं दिया जा सकता, यानी कि स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे हमें क्या कहा जाता है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, ये परमात्मा के घर हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर ये परमात्मा के घर हैं तो जो ये वनस्पति है, जंगल है, आकाश है, नदियां हैं, समंदर हैं, तो फिर क्या ये परमात्मा के घर नहीं है? सवाल ये बनता है। इसलिए कहा जा रहा है, ऐसे जो लोग कहता है कि परमात्मा को किसी जगह स्थापित किया जा सकता है या परमात्मा का कोई घर है। जैसे कि कई लोग आपने देखा होगा हमारे डेरों में बैठे हो कहते हैं जो गुरुद्वारा है वो तो ईश्वर का घर है। कई लोग कह रहे हैं कि जो मंदिर है वो परमात्मा का घर है, कोई कह रहा है कि मस्जिद है खुदा का घर है। हालांकि जो इस्लामिक फिलोसफी है वो कभी भी ये नहीं कहती कि मस्जिद खुदा का घर है। ये कुछ तथाकथित मौलवी मौलाना मुल्लों का जो इस्लाम है वो कहते हैं। ऐसे ही कुछ चर्च के जो पादरी हैं वो लोग कहते हैं कि चर्च ईश्वर का घर है। हालांकि बाबा नानक कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बकवास बात है। क्योंकि परमात्मा को किसी भी जगह स्थापित नहीं किया जा सकता, ना किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में,
क्योंकि अगर नानक के समय पर अगर गुरुद्वारे होते तो वहां भी वो विवाद खड़े होते थे, क्योंकि अगर काशी में विवाद हो सकता है, मक्का में विवाद हो सकता है, तेहरान में विवाद हो सकता है, हरिद्वार में विवाद हो सकता है, तो वही पंडित पुजारी तो गुरुद्वारे में बैठे हैं, यहाँ भी विवाद होना स्वाभाविक था। क्योंकि इन्होंने परमात्मा को स्थापित करने की कोशिश की है, किसी न किसी इस नाम पर, किसी न किसी पदवी पर, किसी न किसी विभक्ति, या फिर किसी न किसी इन्होंने मान्यता पर। इसलिए बाबा नानक साहब कह रहे हैं कि स्थापित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर से वो शाश्वत सत्य जो है, प्रकाश रूप में कहो या उसको अंधकार रूप कहो, क्योंकि अंधकार और प्रकाश दोनों ही प्रकाश के अलग अलग रूप हैं। अंधकार को हम सूक्ष्म प्रकाश कहते हैं, और जिसे हम प्रकाश या रोशनी कह रहे हैं, उजाला कह रहे हैं, ये मध्यम प्रकाश है। और जिसे हम दीर्घ प्रकाश कहते हैं, उसमें भी हमें दिखना बंद हो जाता है। यानी कि मनुष्य की जो जीवन की क्षमताएं हैं, वो मध्यमा रूप को स्वीकार कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, उसमें जी सकता है। लेकिन प्रकाश की न्यूनतम इकाई और उच्चतम इकाई अगर मनुष्य के सामने मौजूद हो, तो मनुष्य वहां पर अंधा हो जाता है। समझ पा रहे इस कथन को? हाँ जी, हाँ हाँ। अगर ये आप कह रहे हैं रात को मुझे दिखाई नहीं दे रहा, रात का मतलब ये नहीं कि अंधेरा हो गया। हमें लोग कहते हैं, हमें डिक्शनरियां कहती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई कथावाचक कहते हैं रात तो अंधेरा है, परमात्मा ने रात बनाई। पहली बात, परमात्मा ने अगर रात बनाई तो क्यों बनाई, किस लिए बनाई? क्या रात में क्या जीवन नहीं चलता? रात का मंतव्य क्या है? यानी कि ये कहा जा रहा है रात परमात्मा ने नहीं बनाई, रात को और दिन भी परमात्मा ने नहीं बनाया। दरअसल में यह है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसका अपने जीवन में स्वयं एक घूर्णन है, घुमाव है, उसका एक चक्र है, वलय है प्रत्येक जीवन का। ठीक उसी प्रकार जैसे पृथ्वी भी अपने आप में एक जीवन है। पृथ्वी के अंदर जैसे अनेकों जीव जंतु वनस्पतियां पहाड़ वृक्ष इत्यादि जो मौजूद हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर के भीतर भी ऐसे अनंत प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियां इत्यादि मौजूद होती हैं। तो कह रहे हैं बाबा नानक साहब कि यहाँ अंधकार नाम की कोई चीज नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जिसे हम अंधकार कह रहे हैं वो प्रकाश की न्यूनतम इकाई है। अगर उसे अति न्यूनतम में चले जाए तो मनुष्य अंधा हो जाता है। आप कहते हैं मुझे दिखना बंद हो गया। अगर 50,000 वाट का अगर बिजली का बल्ब अगर प्रकाशित किया जाए, क्या आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं जी। क्यों नहीं दिखाई देगा? उसका कारण यह है, इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपकी आंखों की जो क्षमता है वो 50,000 वाट विद्युत को झेलने की नहीं है। इसीलिए आप अंधे हो जाते हैं। अगर आपके पास -50,000 वाट का अगर विद्युत बल्ब अगर आपके सामने मौजूद हो, तब भी आप कहेंगे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप उसको अंधकार कह देंगे। तो जहां बल्ब जलाया गया 50,000 प्लस में जलाया गया था, चमकाया गया था, वहां भी आप कह रहे हैं अंधे हो गए, हमें दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की जो क्षमता है इतनी नहीं है। लेकिन उस क्षमता में भी, अग्नि में भी अपने अपने जीव हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम कह रहे हैं गहरे से गहरे खाइयों में भी अलग अलग जीव हैं। इसलिए बाबा नानक साहब कह रहे हैं स्थापित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसी प्रकाश दिव्य ज्योति से हमारा ही शरीर है, और जो ये अस्तित्व दिखता है ये उसी से ही बन रहा है। इसलिए उसको कोई स्थान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जितने भी स्थान है वो स्वयं परमात्मा है। कीता ना हो, उसको स्थापित पैदा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो उसे पैदा करने वाला होगा वो उससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब परमात्मा का भी कोई पिता होना चाहिए, अगर उसको पैदा किया जा सके। क्योंकि कई लोग कहते हैं अगर मनुष्य को परमात्मा ने बनाया तो सवाल उठेगा तो परमात्मा को किसने बनाया? इसलिए बाबा नानक साहब क्या कह रहे हैं कि कीता ना हो, उसको कभी भी पैदा नहीं किया जा सकता, उसका रूपांतरण नहीं किया जा सकता। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं वो अनंत, आपकी ही अपना विस्तार की क्षमताएं हैं। आप ही का जो विस्तार है, जो अनंत है, उसे हम परमात्मा कह रहे हैं। इसीलिए जो सूक्ष्म तल पर, जो मध्यम तल पर जो शरीर मौजूद है, वो अनंत को स्थापित नहीं किया कर सकता या उसको पैदा नहीं कर सकता। आपे आप निरंजन वो स्वयं निरंजन है, समस्त अंजनों में ही परे होकर भी समस्त अंजन जिसमें समाहित हो। वो अपने आप में ऐसा प्रकाशमान दिव्य कीर्ति है।
जिन सेविया तिन पाया मान। अब ये जो लफ्ज है सेविया तिन पाया मान, इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जिन सेविया, सेविया का मतलब होता है सेवा। जिन्होंने उसकी सेवा की तो उन्होंने बड़ा मान सम्मान उपलब्धियां इत्यादि ग्रहण की, या उनको उनको हासिल हुई, उपलब्ध हुई। क्या परमात्मा की कोई सेवा की जा सकती है? नहीं। क्यों नहीं की जा सकती परमात्मा की सेवा? क्योंकि परमात्मा किसी भी प्रकार के रूप के शरीर में, किसी भी प्रकार के शरीर इत्यादि में आपके सामने मौजूद नहीं है, क्योंकि जितने भी शरीर है वो स्वयं उसमें समाहित है, और जितने भी शरीर है उसी के हैं। इसलिए उसकी सेवा नहीं की जा सकती। तो फिर सेविया लिखने का क्या मंतव्य हो सकता है? क्योंकि सेवा लफ्ज निकलता है सेव से, सेव का सेव से निकला है सेविया, सेविया से बना, सेवा और सेवा से बना है सेविया। यानी कि सेव सेवा सेविया, एक ही लफ्ज को तीन तरीके से हम देख रहे हैं। जो सेविया लफ्ज है, इससे तब इसलिए इसका रूप बनेगा, यह अपभ्रंश रूप है किसका? सेवा का। सेवा का अपभ्रंश रूप सेविया होता है। कह रहे कि जिन मतलब जिन्होंने उसकी सेवा की, उन्हें क्या मिला? सम्मान मिला, उन्हें अलग अलग उपलब्धियां हासिल होती हैं। परमात्मा की सेवा करोगे कैसे? अगर आप कहो, अगर परमात्मा। परमात्मा का, अभी कह रहे हैं, बहन कह रही है कि परमात्मा का नाम सिमरन करके उसकी सेवा की जा सकती, क्या सच में परमात्मा का कोई नाम है? अगर परमात्मा का कोई नाम हो तो ध्यान देना, परमात्मा का नाम देने वाला मनुष्य होगा। और जो व्यक्ति परमात्मा को कोई नाम देगा वो व्यक्ति परमात्मा से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नाम हमेशा अपने से छोटे को दिया जाता है, बड़े को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। या तो फिर अपने बराबर व्यक्ति को नाम दिया जा सकता है, अपने से बड़े को कभी नहीं। जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी पिया नहीं, जिसको कभी सुना नहीं, जिसको कभी स्पर्श ना किया, जिसकी कभी गंध महसूस ना की हो, तो उसको नाम दोगे कैसे? इसलिए परमात्मा की सेवा का मतलब क्या है? यथार्थ जो है, बोलिए बोलिए। हाँ, गुरु की सेवा शब्द विचार, भाई साहब कह रहे हैं कि गुरु की सेवा शब्द विचार। अब यहाँ पर समझना होगा कि ये जो बात कही जा रही है, जिन सेविया तिन पाया मान, गुरु की सेवा क्या है? पहली है जो यथार्थ आपका जीवन है, जो निमित्त मात्र आपको उपलब्ध है, इसी को शाश्वत रूप से वास्तविकता से स्वीकार करना, यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। गुरु को जब आप समर्पण कर देते हैं, समर्पण करोगे कैसे? समर्पण ऐसे नहीं किया जाता, जब पहले गुरु को स्वीकार किया जाता है तभी समर्पण हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हें पहले स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, जो ये यथार्थ है, जो निमित्त मात्र मुझे दिख रहा है, ये स्वयं परमात्मा के अपने अपने शरीर हैं। क्या आपने कभी देखा छोटे छोटे एक भ्रूण जो जन्म होते हैं, छोटे छोटे बच्चे का जन्म होता है, उसके शरीर की जो मात्रा है, उसकी मात्रा में और एक वृद्ध व्यक्ति के मात्रा, शरीर की मात्रा में भेद हो सकता है, लेकिन उनके शरीर के भीतर जो ऊर्जा है, विद्युत है, उसमें कोई भी भेद नहीं मिलेगा। ऐसा कभी आपने सुना कि एक छोटा बच्चा जो अभी इसी वक्त जन्म लिया, उसके आत्मा का वजन 5 ग्राम हो, और जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके आत्मा का वजन 100 ग्राम हो? कभी आपने सुना ऐसा? नहीं। नो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विद्युत बराबर है। विद्युत का कोई भी पैमाना नहीं किया जा सकता, उसको मापा नहीं जा सकता। शरीर की मात्रा का भेद हो सकता है, शरीर का आकार छोटा बड़ा हो सकता है। तो सेविया का मतलब ये होता है कि संपूर्ण को स्वीकृत हो जाना ही उसकी सेवा है, उसका समर्पण हो जाना ही सेवा है। क्योंकि जब समस्त को, शाश्वत को जब आप स्वीकार करते हैं, तो यहाँ ना तो तुम्हारे पास सुख मिलेगा ना दुख, ना ही कोई बैरी मिलेगा, ना कोई उसके बाद अपना मिलेगा। यहाँ ना ही कोई धर्म मिलेगा, ना कोई अधर्म मिलेगा। और ना यहाँ दिन बचेगा ना रात बचेगी। यहाँ ना कोई स्त्री होगी ना पुरुष होगा। कहने का मतलब समझ पा रहे हैं?
जो भी बचेगा उसी को आप परमात्मा कह रहे हैं, उसी को आप ईश्वर कह रहे हैं, उसी को अल्लाह कह रहे हैं, उसी को इत्यादि अलग अलग नामों से दे रहे हैं। तो उसका नाम देंगे क्या? जो भी नाम दे रहे हैं वो आपकी अपनी कल्पना है। जो भी नाम दे रहे हैं वो आपका दिया गया पैमाना है। जो भी नाम दिया गया वो आपकी दी गई मात्राएं हैं, आपकी दी गई संज्ञाएं हैं। क्या परमात्मा का स्वयं कोई नाम हो सकता है? परमात्मा को खुद ये नहीं पता कि उसका नाम कोई परमात्मा है। ठीक उसी प्रकार जैसे बंदरों को नहीं पता कि उनको बंदर कहते हैं। बंदर तो छोड़ो, मनुष्य को आज ये नहीं पता, उसे कोई अगर भीड़ में अगर 10,000 की भीड़ हो, उसे कोई कह दे कि अरे मनुष्य बात तो सुनो, तो उसको पता ही नहीं है कि कोई मुझे बुला रहा है। वो क्योंकि अपने आप को कुछ और समझ बैठा है जो वो नहीं है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब स्वयं को मनुष्य की उपलब्धि देता है तो किसी दूसरे चीज को परमात्मा या आत्मा की संज्ञा देता है। इसीलिए जिन सेविया जिन्होंने शाश्वत को स्वीकार किया और इसमें प्रेम के साथ आनंद स्वभाव हो जाए, तो वही समर्पण होगा। और जहाँ समर्पण हो गया वहां स्वभाव भी आनंद से परे हो जाएगा। उसको कहा जाता है तुरिया। यानी कि जिसे तुरीय अवस्था कह रहे हैं वो आनंद भाव है। और जहाँ समस्त भाव संबंध हो जाए, समाप्त हो जाए, वहां आप निर्भाव हो जाओ, तो वहां पर आप स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आपकी यात्रा परमात्मा होने की है। मनुष्य की यात्रा यह नहीं है कि वो परमात्मा को खोजे, क्योंकि परमात्मा कहीं खोया नहीं है, कोई मरा नहीं है। मनुष्य की यात्रा है स्वयं परमात्मा हो जाना। जिन पाया मन, और जिन्होंने भी स्वयं को परमात्मा होने के लिए उपलब्ध कर लिया हो, जो स्वयं परमात्मा हो गए हों, उनको पता लगे कि जो आत्म उपलब्धि है वही मेरे पास है। और सम्मान जिसे आप कह रहे हैं कि ये कोई ज्ञानी है, ये कोई अज्ञानी है, ये कोई नेता या फिर कोई शास्त्री है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जितने भी ये नाम दिए गए हैं, ये सारे हमारे दी गए अनुष्ठित प्रक्रियाओं से चलते हैं इनका, और उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने देखा होगा अक्सर साधु संतों को आतंकवादी बनते हुए और आतंकवादी को सन्यासी बनते हुए। समाज की दी गई मान्यताओं का आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। बस समाज से दी गई मान्यताओं का आपका जीवन में बस इतना प्रभाव पड़ेगा कि आप कुछ कह सके कि मैं कुछ हूं, और जैसे ही आप कुछ हो गए तो आप परमात्मा को कभी नहीं जान पाओगे, परमात्मा हो ना पाओगे। नानक गाविया गुणी नानक कहते कि जो ऐसे गुणों का निधान खजाना है, क्योंकि शाश्वत ही तो है ऐसा निधान। जो शाश्वत उसे कहा जा रहा है जिसे मैं परमात्मा कह रहा हूं या अस्तित्व कह रहा हूं, जिसको निर्वाण कहा बुद्ध ने, उसी को शाश्वत कहा गया। उसी से पृथ्वी है, उसी से आकाश है, उसी से धर्म ग्रंथ शास्त्र किताब है, उसी से जितने गुरु पीर पैगंबर उनके शरीरों के भेद, उनकी मात्राएं, उनकी संज्ञाएं हैं। और उसी से आपके शरीर का माप है, उसी से पैमाना, उसी से उसका भेद और उसका आंकड़ा है। किसी भी गुरु पीर पैगंबर का जन्म आपसे अलग कभी नहीं होता, क्योंकि उसी माँ के गर्भ से उनका जन्म हुआ जिस माँ के गर्भ से आपका शरीर का जन्म होता है। इसलिए कहते हैं बाबा नानक साहब की काव्य गुणी निधान, जो ऐसा गुणों का निधान है उसको तो गायन कर ही रहे हैं आप, और तब आपको पता लगा असल गीत तो अब शुरू हुआ। अभी जो आप गा रहे हैं वो आप स्वयं को कुछ समझ बैठे हैं इसलिए गा रहे हैं। आज हमें लगता है कि कोई धर्म ग्रंथ का गायन कर ले तो वो धार्मिक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो क्या पशु पक्षी क्या धार्मिक हो सकते हैं? क्या वृक्ष जो कभी कुछ बोलते नहीं, क्या वो धार्मिक? जसमीत इधर बनने बैठ क्या उसके बाद कभी ऐसा हो सकता है जो बनने बैठ पशु जाना। बोलता नहीं है वो धार्मिक होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को कुछ समझ लिया जो वो नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को कर्ता मान लिया। और जब मनुष्य कर्ता बनता है तो समझ लेना कि मनुष्य स्वयं को कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता। स्वयं को उपलब्ध होना ही सर्वत्र को उपलब्धि है। अगर एक बीज को पता लगे कि मैं ही पूरे वृक्ष का विस्तार हूं, तो कभी वो ये ना कह पाएगा कि मैं बीज हूं और वृक्ष कुछ अलग है। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य अगर उसको यह एहसास हो जाए, उसका यह बोध हो जाए कि मैं ही परमात्मा की उपलब्धि हूं, तो कभी वो परमात्मा को खोजने किसी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में नहीं जाएगा। वो शाश्वत सत्य सत्य जो अस्तित्व है इसको स्वीकार कर देगा, यहाँ समर्पण कर देगा। और जब समर्पण हो जाए ना यहाँ कोई पशु बचा, ना कोई पक्षी बचा, ना कोई आदमी बचा, ना कोई औरत बची, ना किन्नर बचा, कुछ भी ना बचा। जो बचा वही परमात्मा हो गया। इसलिए कहता है नानक गावे गुण निधान। नानक कहता है कि ऐसे गुणों के निधान का तो गायन तभी कर पाओगे, उससे पहले ना हो पाएगा। जब तक ये बोध आपके जीवन में नहीं होता, उससे पहले आप हिंदू बन सकते हो, मुसलमान बन सकते हो, सिख ईसाई इत्यादि बन सकते हो, आस्तिक नास्तिक बन सकते हो, तथा कथित संतों के नाम पर अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकते हो। उससे अलावा आप कुछ ना कर पाओ, क्योंकि आप अभी कर्ता बने हैं। और जब तक कर्ता का भाव
या किसी भी प्रकार का भाव आपके जीवन है, आप यथार्थ को कभी ना जान पाओगे। आपको ये लगेगा मेरा धर्म, मेरा ग्रंथ, मेरी किताब, मेरी शास्त्र, मेरी राजनीति। लेकिन क्या सच में ये सब तुम्हारा है? क्योंकि शरीर जब तुम नहीं हो तो फिर तुम जो अशरीरी हो वो कौन हो? वही परमात्मा का वो केंद्र बिंदु है, और उसी केंद्र से अनंत अस्तित्व को उपलब्ध हुआ जा सकता है। कहते हैं गाविया सुनिया मन रखिए भाव। अब ये जो बात कही गई है ये बात थोड़ी समझने योग्य है। कहते हैं कि गाइए। गाओगे कैसे? गीतों को गाने के लिए आपके पास बुद्धि तो होनी चाहिए। सुनिए, सुनोगे कैसे? श्रवण के लिए कोई क्षमता तो हो। तो श्रवण तभी किया जा सकता है जब स्वीकृति हो, समर्पण हो। उससे पहले स्वीकृति और समर्पण जब तक ना हो तब तक आप कुछ भी सुनना पसंद न कर पाओगे। मन रखिए भाव। आपके मन में जो प्रेम है वो पैदा होगा कैसे? अभी मन में आपके जो प्रेम है, आपको अभी इसी वक्त तो कोई कटु वचन कह दे, तत्क्षण आप उसके विरोध में, द्वंद्व में उतर जाते हैं। आप उसकी हत्या करने को दौड़ पड़ते हैं। आपने देखा होगा धार्मिक संतों का काम ही है ये। समाज को दिखाते हैं बड़े धार्मिक है, बड़े प्रेमी हैं, परमात्मा के पुजारी हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी चोट लग जाए उनके सिद्धांत को तो सामने वाले व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि गाइए। गाओगे कैसे? गाया तभी जा सकता है किसी गीत को जब आप उस गीत में स्वयं डूबने लग जाए। आपने देखा होगा बड़े बड़े संगीतकार हैं, फनकार हैं। वो जो संगीतकार और फनकार हैं वो ऐसे ही नहीं गा पाते। उनके अंदर वो झरना फूट पड़ता है तभी वो गायन कर पाते हैं। पक्षियों के अपने गीत हैं। पूरी की पूरी प्रकृति उसके गीत गा रही है। पूरी प्रकृति उसको सुन रही है। गायन करती है प्रत्येक प्रत्येक प्रकृति के जो जितने भी अंश हैं, जितने भेद है, जितने खंड हैं, हर जगह उसका ही गीत चल रहा है। तुम देखो पक्षियों के रूप में, वृक्षों के रूप में, वनस्पतियों के रूप में, पशुओं के रूप में। पशुओं को अपने गीत हैं, पक्षियों के अपने गीत हैं, मनुष्य के अपने गीत हैं, तो बंदरों के, कुत्तों के अपने गीत। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि ऐसी कौन सी भाषा है जो इस पत्थर, वृक्ष, मिट्टी, पक्षी, पशु और मनुष्य के लिए एक हो? ऐसी कौन सी भाषा पूरी अंतरिक्ष की जो एक है वो कौन सी भाषा है? क्या मनुष्य की भाषा कुछ अंतरिक्ष के किसी एस्टेरॉयड को या फिर किसी ग्रह नक्षत्र को क्या कुछ सिखा सकती है? कभी ना सिखा पाएगी। तो फिर भाषा है कौन सी? एक ही भाषा है जो पूरे अंतरिक्ष की एक है, जिसमें सारे के सारे जीव जंतु एक हो जाते हैं। वो भाषा कौन सी है? क्या कभी हम, प्रेम। अगर प्रेम की कोई भाषा होती तो आज तक किताबों में लिखी जा चुकी होती। अगर प्रेम की कोई भाषा होती किताबों में लिखी जा चुकी होती। और ध्यान देना, जैसी किताबों में जो चीज लिखी जाए उसकी कीमत लग जाती है। आज तुमने देखा होगा प्रेम कीमतों में बिकता है बाजारों में। उसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने प्रेम को किताबों में लिखने की कोशिश की। आपने देखा होगा डेविड डेरिडा ने एक किताब लिखी है। डेविड डेरिडा अपनी किताब में कहती है फाइंडिंग गॉड थ्रू सेक्स। लेकिन हमें आज तक ये कहा गया कि सेक्स बिल्कुल गलत है, काम गलत है, अन्याय है, पाप है। लेकिन क्या सच में ये क्या पाप है? अगर ये पाप है, ये बिल्कुल गलत है, तो परमात्मा ने मनुष्य को दिया क्यों? क्या मनुष्य के अलावा किसी दूसरों में कामुकता नहीं होती है? बिल्कुल होती। कामना होती है, काम होता है, सेक्स होता है। सेक्स एंड सेक्सुअलिटी बोथ आर डिफरेंट। काम और कामुकताएं दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हमें तथाकथित संतों ने यह कहा काम बिल्कुल अपवाद है, इसको हटा दो अपने जीवन से। अगर काम आपके जीवन में नहीं होता तो सृष्टि का विकास कभी नहीं हो सकता और परमात्मा नपुंसक मालूम पड़ेगा। परमात्मा किसी की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हारे पास कामना ना हो पाएगी, तुम घर ना बना पाओगे, तुम विवाह ना कर पाओगे, तुम बच्चे ना पढ़ा पाओगे, तुम परिवार का पालन पोषण ना कर पाओगे, तुम स्वयं को जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नाम से जान रहे हो, तुम कभी भी इसका गठन न कर पाओगे। कामना है, इच्छाएं हैं, तभी कर कुछ कुछ पा रहे हो, वरना कुछ भी ना हो पाएगा। इसीलिए जितने भी गायन हैं, जितने गीत हैं, अलग अलग संदर्भों में वो ये प्रकृति गाती है। सुनी है, उसको सुना जाता है। सुनने का मतलब ये नहीं कि आपने जो कानों से सुन लिया। अगर किसी व्यक्ति के कान ना हो तो वो कैसे सुनेगा? क्या आपने कभी सुना कि एक आदमी के पास कान ना हो, वो बहरा हो, लेकिन फिर भी उसको सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है वो समझ जाता है? वो कैसे समझता है, इस बारे में कभी हमने ख्याल नहीं किया। क्यों? हमारे शरीर में लगभग 1 अरब रंध्र हैं, छेद हैं। इन 1 अरब छेदों से जो विद्युत की जो तरंग है, उस तरंग के माध्यम से हम प्रत्येक चीज को सुन सकते हैं।
तुमने ध्यान दिया होगा, हमारे सुनने की क्षमता सांप के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है, लेकिन मनुष्य आज इतना ज्यादा बेहोश है, उसको आज मालूम पड़ता है सांप के पास कान तो नहीं है, लेकिन सांप हमसे ज्यादा पहले सुन लेता है कि भूकंप आने वाला है। ऐसा कैसे? पक्षियों को पहले पता लग जाता है, ये कैसे? क्योंकि मनुष्य बेहोश है। मनुष्य वही पृथ्वी का प्राणी है जिस पृथ्वी के प्राणी ये पक्षी और पशु हैं। यानी की बात, पशुओं और पक्षियों को पहले पता लगता है कि कोई आपदा आने वाली, वो वहां से चले जाते हैं स्थान छोड़कर। मनुष्य वहां मर जाता है क्योंकि वहां बेहोश। मनुष्य ने उन रंध्रों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, इसलिए उसने कानों पर भरोसा कर दिया और कानों को ही सत्य मान लिया कि मैं कानों से जो सुनूंगा वही सत्य होगा, बाकी जो विद्युत तरंग जो मेरे शरीर के माध्यम से अलग अलग रंध्रों से मुझे मिलेगी उसको कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए मनुष्य को कभी श्रवण का बोध ना हो पाया। इसलिए जितने भी श्रवण हैं, चाहे वो कॉन्शियस माइंड के हों, अनकॉन्शियस माइंड के हों, सुपर कॉन्शियस के हों, सुपर अनकॉन्शियस के, कलेक्टिव कॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस के हों, कॉस्मिक कॉन्शियस कॉस्मिक अनकॉन्शियस के हों, ये सारे के सारे श्रवण और गीत जितने भी हैं ये आपके अंदर मौजूद हैं। बस गलती इतनी है कि आपके अंदर प्रेम प्रफुल्लित होना चाहिए, आपके अंदर फुहारा फूट पड़ना चाहिए, झरना, जो कि एक बार झरना फूट पड़े तो आप निर्मल हो सको। जिस क्षण मात्र में आपके अंदर ये प्रेम का फुहार फूट पड़े तो आप उसी क्षण महासागर होने के लिए तैयार हो जाते हो, भाग पड़ते हो, दौड़ पड़ते हो। आपने देखा होगा एक छोटा सा नाला हमेशा दौड़ता है उस सागर की तरफ, उस सागर की दूरी की तरफ जिसके करीब उसे मिलना है, लेकिन किसी कारणवश उसके शरीर में इतनी क्षमता नहीं कि वो रास्ते में मर जाए, वो एक अलग बात है। अगर उसको शरीर में इतनी क्षमता मिल जाए, पानी की मात्रा बराबर मिल जाए, वो सागर हो जाए। ठीक मनुष्य के पास भी वही क्षमता है, उस छोटे से नाले के बराबर जो सागर होना चाहता है, लेकिन मनुष्य भी कहीं ना कहीं अटक जाता है, गुमराह हो जाता है, उसका पानी खत्म हो जाता है, उसका ईंधन खत्म हो जाता है, इसलिए रास्ते में मर जाता है और सागर नहीं हो पाता। नानक कहता है कि सागर होने का एक ही तरीका है कि उसका गायन को जानो, उसके श्रवण, उसके सुनने की क्षमता को जानो, क्योंकि गीत भी परमात्मा के हैं और सुनने की क्षमताएं भी परमात्मा की। परमात्मा ही बोलता है, परमात्मा ही सुनता है। और जितना भी ये मन के जो अलग अलग भेद है, मैं 7 भेद अभी तुमको बता चुका हूं, इन सातों के 7 भेदों से आप उस परमात्मा को जान सकते हो, क्योंकि प्रेम प्रफुल्लित आपके जीवन है। दुख पर हर सुख घर ले जाए। जैसे ही ऐसा प्रेम की फुहार तुम्हारे जीवन में फूट पड़े, आपके जीवन में जितने भी दुख है पर वो दूर हो जाते हैं। दुख का दूर होने का मतलब यह है कि अब आप किसी भ्रांति में ना रहे, आप किसी मैं ममत्व में ना रहे, अब तुम कर्ता ना बन पाए, अब तुम करते की तरफ अग्रसर हो। क्योंकि तुम जब करता ना रहे तो करते हो जाना चाहते हो, और करते होने में कोई समय ना लगेगा, तुम हो ही गए करते, तो उसके बाद क्या कभी दुख हो सकता है? क्या कोई आकांक्षा जिज्ञासा लालसा हो सकती है? अगर Right. आकांक्षा जिज्ञासा और लालसा अगर नहीं होगी तो मनुष्य स्वयं उपलब्ध हो चुका होगा प्रेम को, सत्य को, यथार्थ अस्तित्व को और परमात्मा। तो फिर क्या अगर दुख नहीं है तो क्या सुख है? कोई बताएगा मुझे? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। कोई बताएगा क्या? दुख अगर नहीं है तो क्या फिर सुख तो होना चाहिए? अगर सुख नहीं है तो फिर दुख भी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख जब तक मौजूद है तभी तक सुख की कोई आकांक्षा हो सकती है, दुख की संभावना हो सकती है। अगर सुख मौजूद है तो दुख की संभावना निश्चित है। आनंद स्वभाव की तरफ आप जब अग्रसर हो जाते हैं तभी आप, सुख का मतलब होता है आनंद। यहाँ पर सुख का मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें कुछ, हमारी आकांक्षा लालसा जिज्ञासा पूरी होगी। दुख का अर्थ इतना है, जिन आकांक्षाओं को हम स्वीकार कर बैठे हैं, जिनसे हमारी कोई लालसाएं हैं, जिन चीजों से हमें कोई आकांक्षाएं जिज्ञासाएं लालसाएं हैं, वो सारी भ्रांति टूट जाना, ये दुख है। अगर, हाँ, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, जितनी आकांक्षाएं जिज्ञासाएं लालसाएं हैं, जब तक किसी चीज के संबंध में होती है तो वहां पर हमें सुख मालूम पड़ेगा, अगर वहां वो पूरी हो जाए तो।
अगर वो पूरी ना हो तो हमें दुख हो जाता है। कहता है कि अब जैसे ही भ्रांति टूट गई तो दुख तो खत्म हो ही गया, तो सुख भी खत्म होगा। जिस क्षण मात्र में दुख खत्म होगा, ठीक उसी क्षण मात्र में सुख भी खत्म। जब सुख और दुख दोनों नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर सुख लिखने का कारण क्या है? सुख कर ले जाए। बाबा नानक है तो कोई गलती करे या तो हम समझने में कोई गलती करे, तो इसका मतलब क्या होगा? सुख का मतलब है यहाँ पर आनंद, अनुभूति की बात हो रही है, आनंद स्वभाव की बात हो रही है। सुख घर ले जाए, तो आपका घर कहाँ है? जो आपने लोहे सीमेंट पत्थरों के जो अपने मकान बना रहे, क्या आपके घर हैं? अगर ये आपके घर नहीं तो फिर आपका घर कौन सा है? क्या आपका घर पृथ्वी है? पृथ्वी भी अगर आपका घर नहीं है तो क्या फिर आपका घर कौन सा हो सकता है? क्या चांद हो सकता है, मंगल हो सकता है? क्या सूर्य आपका घर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर आपका, जिसे घर, बिल्कुल, अगर हृदय जिसे हम कह रहे कि हृदय मेरा घर है, तो ध्यान देना, इसको भी समझने वाली बात है। हृदय तभी तक मौजूद हो सकता है जब तक आपके पास शरीर मौजूद हो। और जिस समय ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, शरीर भी नष्ट होगा और तो हृदय भी नष्ट होना ही पड़ेगा, तो फिर आपका घर कौन सा बचा? इसलिए यहाँ पर जो घर कहा गया है, घर कहा गया आकाश को। इस संबंध में दयाल एक दादू बड़ी प्यारी बात करते, वो क्या कहते हैं? जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। शून्य ही हमारा घर है, क्योंकि उसी शून्य से परमात्मा और उसी शून्य से हमारा जीवन का विस्तार है। उसी शून्य से पूरे अंतरिक्ष का विस्तार है। उसको हम चाहे शून्य कहें, चाहे हम उसको परमात्मा कहें, या विद्युत का समीकरण, उसको क्वांटा कहें दे, या कोई भी नाम दे दें, उसको हम अलग अलग नामों से जान रहे हैं। उसी शून्य से शरीर बनते हैं। शरीर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अगर कह दे कि हृदय मेरा घर है, तो ध्यान देना, हृदय तभी तक मौजूद होगा जब तक शरीर होगा। और शरीर तब तक मौजूद होगा जब तक ये पृथ्वी या कोई दूसरी पृथ्वी मौजूद हो। और जिस दिन पृथ्वी भी मर जाए और ये शरीर भी मर जाए, तो उस दिन क्या हृदय कहीं मौजूद होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर जिस दिन पृथ्वी नहीं होगी, उस दिन आपका घर कौन सा होगा? जब ये पृथ्वी मौजूद नहीं थी, क्या तब आप नहीं थे? बिल्कुल थे। और जब ये पृथ्वी वापस मिट जाएगी, क्या उस टाइम जो आप होंगे तो आप कौन होंगे? मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हैं यहाँ पे? आकाश को दो तरीके से जाना जाता है। एक होता है, आकाश का मतलब होता है शून्य। और दूसरा, आकाश को एक और संज्ञा दी जाती है। आकाश को दूसरी संज्ञा जाती है स्वयं, कि मैं ही आकाश हूं, मैं स्वयं हूं। दूसरा कहा जाता है कि शून्य, कहा जाता है कि मैं भी खत्म हो गया। और जिस समय मैं खत्म होगा तो उस समय तू भी खत्म हो जाए, क्योंकि मैं और तू दोनों आत्मा और परमात्मा के सिद्धांत पर इस्तेमाल होते हैं। कहने का यहाँ पर सीधा सीधा स्पष्ट जो ये है, सुख घर ले जाए, सुख का मतलब होता है आनंद। अब आपके घर में आनंद ही आनंद है, क्योंकि दुख तो तरहर हो गया, दुख तो अब रह ही नहीं गया। क्योंकि दुख ना रहेगा तो सुख भी ना रह पाएगा। तो जहां दुख और सुख दोनों उपलब्ध ना हो, वहां क्या होगा? वहां सिर्फ आनंद मौजूद होगा और No. कुछ। घर ले जाए, आपका जो घर है, जो सुख है, वहां सिर्फ आनंद स्वभाव। आनंद में ना तो सुख होता है, ना दुख होता है, ना आत्मा होती है, ना परमात्मा होता है, ना पृथ्वी होती है, ना उसके बाद अंतरिक्ष होता है। ये सारा का सारा अंतरिक्ष उसमें समाहित। गुरुमुख नादंग, गुरुमुख वेदंग, गुरुमुख रहे समाई। अब ये कहा जा रहा है जो शब्द गुरुमुख नादंग, गुरुमुख वेदंग, गुरुमुख रहे समाई। कोई मुझे, जो जूम क्लास पर अभी चालू है, मुझे कोई बताने की कोशिश करेगा गुरुमुख नादंग का मतलब क्या बनेगा? हाँ, अभी जो आप मैं एक बार इनसे पूछ रहा हूँ, जूम क्लास पर है ना, जो जूम क्लास है मैं उन पर उनसे बात कर रहा हूँ, जूम जूम क्लास वालों से। जूम क्लास पर अभी कोई मुझे इसका जवाब बताने की कोशिश करेगा? आप जूम क्लास पर रहे तो बेटर हो ना।
क्योंकि मैं अगर वहां सवाल कर रहा हूँ तो कोशिश पता तो लगे ना कि कोई वहां समझ रहा है। अगर व्हाट्सएप कॉल पर वहां मेरे हेडफोन लग रहे हैं, वो सामने रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। मैं वहां देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां कोई तो हो ऐसा कि जो उसको बताने की कोशिश करे। नहीं पता, कोई बात नहीं, उसको समझने की कोशिश करो। गुरु का जो मुख है वो कौन सा है? जो यदि आपके चारों तरफ है गुरु का मुख, और इससे ही समस्त नाद उत्पन्न होते हैं, चाहे वो आहत के हों या फिर अनाहत के। गुरु किसे कहा गया? गुरु कहा जाता है जो तुम्हें मृत्यु का बोधी बना दे। और ध्यान देना, तुम्हें मृत्यु का बोधी सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व बनाता है, उससे अलावा कोई कुछ नहीं बना सकता। ध्यान देना, ये पृथ्वी ना रहे कि कोई दूसरी ग्रह नक्षत्र आपके पास मौजूद हो। और जाहिर सी बात है, मनुष्य इस पृथ्वी का अगर प्राणी नहीं है तो पहले कहीं था, जो बाद में मनुष्य ने उजाड़ दिया, खत्म कर दिया अपने लड़ाई झगड़े के माध्यम से। आज पृथ्वी को भी मिटाने पर लगे हुए हैं, और मिट जाएगी इसी तरीके से। इसीलिए गुरुमुख नाद है। जितने भी नाद है गुरु के मुख के समक्ष मौजूद है, और उसी से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि उनका समायोजन ही उसी से है। गुरुमुख वेदन, समस्त जो वेद हैं, ज्ञान है, जितने भी ज्ञान के अलग अलग सूत्र, जो संपूर्ण ज्ञान है, वो भी इसी के मुख से, इसके अलग अलग प्रकरणों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, एक चींटी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने देखा होगा पक्षियों से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपने देखा होगा आसमान में जब कोई तारा टूट कर बिखर जाता है तो वहां से भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। उस तारा टूटने का अर्थ इतना ही है कि आपका शरीर भी आपसे अलग होने वाला है। लेकिन कभी तुम्हें वो तारा, टूटते हुए तारा को देखकर एक ख्याल नहीं आता कि एक दिन ये शरीर भी टूट जाएगा, छूट जाएगा, बिखर जाएगा, अलग कहीं गिर जाएगा। गुरुमुख वेदन, ऐसे वेद की उपलब्धि, ऐसे ज्ञान की उपलब्धि की बात की है। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इनकी कोई विचार हो ही नहीं रही है। अक्सर हमारे जो तथा कथित कथावाचक हैं, उन्होंने कह दिया वेदंग, वेद का मतलब होता है हिंदुओं के चार धार्मिक किताबें। ऐसे मूर्खों को कौन समझाए कि वेद शब्द निकला है संस्कृत के विद धातु से, और विद धातु का मतलब होता है ज्ञान। और ज्ञान कभी किसी चार वेदों से, कुरान, बाइबल इत्यादि या गुरु ग्रंथ से हासिल नहीं किया जा सकता। इनमें तो उनके समीकरण हो सकते हैं, ज्ञान स्वयं से उपलब्ध होता है। और इन तमाम जो धर्म ग्रंथ, शास्त्र, किताबों से उसके संबंध में जानकारियां उपलब्ध हो सकती हैं कि स्वयं को उपलब्ध किया कैसे जा सकता है। क्योंकि अगर अभी कृष्ण आ जाए, बुद्ध आ जाए, नानक आ जाए, कबीर आ जाए, मोहम्मद आ जाए, जीसस आ जाए, ये तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकते। ये तुम्हें सिर्फ जानकारियां दे सकते हैं, इशारा दे सकते हैं। लेकिन जब आप जानोगे तो ज्ञान तो स्वयं से ही होगा। इसीलिए कहा गया कि समस्त जितने नाद हैं, आहत के हों या अनाहत के हों, संपूर्ण ज्ञान जो है ये इस समस्त में हमेशा समाया हुआ है। गुरुमुख नादं, गुरुमुख वेदं, गुरुमुख रहे समाई। सारा का सारा उसका मुख जो है, उसका जो चेहरा है, उसमें समाया तो है। उसी के चेहरे से सारे ज्ञान प्रज्वलित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। उसी से ही सारे ध्वनिया, जो चाहे आहत के रूप में हो या अनाहत के रूप में, उसी से ही हमारे समक्ष आते हैं। और ये वापस इसी में ही समाहित हो जाता है, क्योंकि गुरुमुख रहा समाय। गुरु का मतलब मैंने आपको बताया कि जो मृत्यु का बोध तुम्हें करा दे, वो अस्तित्व है। मुख का मतलब क्या है? जो आपके सम्मुख मौजूद है, उसका चेहरा, अस्तित्व का चेहरा क्या कहेंगे आप, किसे कहेंगे? अगर आपको कोई कह दे अंतरिक्ष का चेहरा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कभी किसी ने इसके बारे में सोचा? सारी कुदरत। अगर अंतरिक्ष, इस ब्रह्मांड के चेहरे की बात अगर कोई कह दे तो वो क्या हो गया? प्रकृति है। ये प्रकृति का मतलब अकेली पृथ्वी नहीं है। इस अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह नक्षत्र है, वो सारे ही सारे उसी के चेहरे हैं। उन्हीं से ही अलग अलग ध्वनियां निकलते हैं। चांद पर जाओगे वहां अलग नाद निकलेगा, और मंगल पर जाओगे वहां अलग, और शनि पर जाओ तो वहां अलग। आप यूरेनस और नेपच्यून पर चले जाओ, वहां कुछ अलग नाद मिलेगा। और पृथ्वी के गर्भ में जाओगे वहां कुछ अलग नाद मिलेगा। सूर्य को अगर करीब से देख लो तो वहां नाद कुछ अलग मिलेगा, वहां ध्वनि अलग होंगी। इसीलिए ये जो परमात्मा के जो मुख हैं, इसी से ही सारे ध्वनियां निकलती हैं, और समस्त ज्ञान भी इसी से ही जन्म लेता है, क्योंकि सारा ज्ञान इसमें समाहित है। गुरुमुख रहिया समाई, इसलिए सारा ज्ञान, सारी ध्वनियां
चाहे वो आहत की हो या अनाहत की। सारा ज्ञान और अज्ञान की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं वो सारी इसी में समाहित है, क्योंकि उनका जन्म भी इसी से हुआ। इसलिए अस्तित्व मेरा गुरु, गुर ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुर पार्वती माई। गुरु ही ईश्वर, गुरु ही गोरख है, गुरु ही ब्रह्मा है, और गुरु ही पार्वती और माई है। ये शब्द थोड़ा समझने वाला है। कई लोगों ने इस संबंध में अलग अलग विचारें दी हैं, आपने देखा भी हो। लोगों ने ऐसे ऐसे विचारें दी हैं कि थोड़ा समझने वाली बात है। वो पार्वती को समझते हैं शिव की पत्नी, और माई लफ्ज से वो निकालते हैं लक्ष्मी का अर्थ। मम्मा जो लफ्ज है, मम्मे करना, माँ जो शब्द है, इससे निकालते हो लक्ष्मी, ईड़ी से निकालते हो सरस्वती, और ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मा, गोरख का मतलब निकालते हैं वो कुछ शिव, और ईश्वर का मतलब निकालते हो विष्णु। आपने देखा होगा ऐसे कथावाचकों को इस शब्द का अर्थ निकालते हुए, किसी ने सुना है ऐसा? हाँ वो जी सर। ऐसे ही बोल रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने कभी भी जाना नहीं कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं ही पार्वती हूं, मैं ही सरस्वती हूं, तो मैं ही लक्ष्मी हूं। उनको इसका बोध ही नहीं। उन्होंने किताबें पढ़ ली और मान लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाम का कोई आदमी था, कोई देवता है, देवताओं के बिल्कुल त्रिदेव। ऐसे अज्ञानियों की बात ही क्या करोगे, जिनको ये बोध ना हो कि ये मैं ही हूं, और वो मान बैठे इनको कुछ और, तो कभी लाइन को समझ ना पाए। यहां पर जो बात कही गई है वो ये कह रहे हैं, ईश्वर का मतलब होता है किसी भी चीज की व्यवस्था स्थापित करना। ईश्वर का मतलब जिसे विष्णु कहा गया है, उसे कहा रहा है व्यवस्थापक। आपने ध्यान दिया होगा, प्रकृति पूरी व्यवस्था करती है आपके जीवन को आगे विकसित करने के लिए, विकासशील रखने के लिए। आपने कभी ध्यान दिया, आपके भोजन का प्रबंध प्रकृति करती है, आपके पीने के पानी का प्रबंध वही करती है, आपके सांस लेने के लिए हवा का प्रबंध भी प्रकृति करती है। यहां तक कि जब ये शरीर गिर जाए, कहते हैं कि कोई मर गया, वहां उसे जलाना का प्रबंध भी प्रकृति करती है, क्योंकि अग्नि भी प्रकृति ने दी है। और अगर उसे दफन कर दोगे तो उसे खाक में मिलाने के, उसे नष्ट करने का प्रबंध भी प्रकृति करती है। गोरख, इसीलिए जो शिव तत्व है, यहाँ बात शिव तत्व की हो रही है, शिव की बात नहीं हो रही है, समझना इस बात को। ईश्वर का मतलब यहाँ कोई ब्रह्मा उससे नहीं, विष्णु से नहीं है। विष्णु तो एक छोटा बच्चा है, अभी जन्म लेगा मेरे गर्भ से, अभी जन्म लेगा किसी दूसरे के गर्भ से। विष्णु तो वो है, विष्णु तो ये है जो आप गर्भ से जो आगे बढ़े हैं, इसे विष्णु कहा गया। गुरु गोरख, शिव तत्व की बात हुई है, शिव की बात नहीं हुई है, इसको समझना। शिव तत्व का मतलब क्या, उसको समझना होगा थोड़ा। आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर कहा जाता है हिंदुओं में तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सुना है आपने? हाँ जी। अब ब्रह्मा का काम क्या है? किसी चीज को पैदा करना। अच्छी बात है, उनका काम किसी चीज को निर्माण करना नहीं, रचना करना होता है। पर ब्रह्मा कभी पैदा नहीं कर सकता, ये ध्यान देना। ब्रह्मा अगर पैदा करने वाला हो तो जब उसका पांचवा सिर कटा तो आप मतलब फिर सिर को दोबारा पैदा कर देता। ब्रह्मा के पांच सिर थे, जब उसका सिर शिव के द्वारा काटे जाता है, जब सरस्वती के साथ वो आकर्षित हो जाता है, उस पर मोहित हो जाता है, उसके पीछे भागने लगता है, तो शिव उसका गर्दन काट देते हैं, सिर काट देते हैं। अगर ब्रह्मा पैदा करने वाला तो अपना पांचवा सिर दोबारा पैदा कर देता, लेकिन कर ना पाए। चार ही सिर है उसके पास। इसका मतलब ब्रह्मा पैदा करने वाला नहीं है, ब्रह्मा रचना करने वाला होगा। ब्रह्मा का कार्य है रचना करना, और ब्रह्म का अर्थ होता है विकासशील, जो विकास करने वाला हो। जिस विकास की तरफ आप चलेंगे वहां रचनाएं होती है, विकास में रचनाएं होती है अलग अलग चीजों का। किसी चीज को कोई बना नहीं सकता, रचनाएं होती। इसी प्रकार शिव तत्व है। शिव तत्व का मतलब क्या है? जो आपके शरीर का जो आपका जो आगे की विकास की यात्रा है, इसके अंदर
जो विद्युत आप दे रहे हैं, जो आप ऊर्जा दे रहे हैं किसी भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, उसमें भी वही ऊर्जा मौजूद हो जो बाहरी तल पर इस प्रकृति में मौजूद, इसलिए उसे शिव तत्व कहते हैं। उसी को आप प्राण ऊर्जा कहते हैं। तो शिव कौन है? आप स्वयं शिव हैं। ब्रह्मा कौन है? आप ही स्वयं ब्रह्मा हैं। विष्णु कौन है? आप ही स्वयं विष्णु हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे कहा गया, वो ये पहाड़ हैं, ये वृक्ष हैं, ये नदियां हैं, इन्हीं को तो कहा गया है। ये कोई आदमी नहीं है। पार्वती माई, अब ये बड़ी जबरदस्त कहानी है। पार्वती को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा ये समझना पड़ेगा, ये स्त्रैण चित्त है। माई, उसको माँ कहा गया। उन्होंने कह दिया इसको लक्ष्मी और सरस्वती भी छुपी पड़ी है माई शब्द में। मैं कहता हूँ अरे छुपी पड़ी है, कभी तो इनको उखाड़ के बाहर लाओ, हम भी देखें। अंधों का काम होता है लोगों को गुमराह करना। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा वो ऐसे ही जुड़े। उन्होंने ये सोच लिया यहाँ पर कि तीन आदमी तो हैं, एक औरत का क्या काम, उन्होंने दो औरतों का प्रबंध माई शब्द में कर दिया, लक्ष्मी और सरस्वती का। ऐसे पागलों की क्या बात करोगे? एक ही स्त्री काफी है। प्रकृति एक इनफ है। प्रकृति तो एक ही होती है, क्योंकि प्रकृति को एक कहना भी अब गलत होता है, क्योंकि आप स्वयं प्रकृति से ही तो हैं। पार्वती का मतलब ही प्रकृति है। आपने सुना कभी पार्वती शिव को जब हासिल करती है, उससे पहले कई बार वो मर चुकी होती है? आपने सुनी है कहानी किसी ने? आपने सुना होगा। हाँ, पार्वती की कहानी कहती है कई बार वो पैदा हुई, कई बार वो मर गया, कई हजारों सालों की बाद उसका मिलन होता है शिव से। ये ऐसी कहानी है। तो वो शिव के मामले में क्या कहा जा रहा है? शिव कहा जा रहा है उस ऊर्जा को जो इस प्रकृति को समाहित करती है और इसको चलाती है, उसे शिव कहा गया। पार्वती कहा गया इस नेचर को, इस प्रकृति को। और यहां पर जितनी भी रचनाएं होती हैं, जिस प्रक्रिया से, उस रचनाओं की प्रक्रिया को ब्रह्मा कहा जाता है। और जब वो रचनाएं बनती हैं, उसके शरीरों का नाम विष्णु होता है। तो वृक्ष भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकता है, पर्वत भी हो सकता है। इसलिए इस प्रकृति को माँ का शब्द मिला, वैसे नहीं मिला। पार्वती एक प्रतीक शब्द है, लेकिन इन्होंने पार्वती का नाम कोई देवी मान लिया। अगर इन अज्ञानियों से कभी पूछो, क्योंकि ऐसे कई संप्रदाय हैं, और आप जानते ही ऐसे संप्रदायों का काम होता है लोगों को पागल बनाना। इनसे कभी पूछना, पार्वती के जो अलग अलग जन्मों की कथा है, इसको एक बार आप प्रतीक रूप में जो कथाएं हैं, इनका एक बार आप व्याख्यान तो करो, ये कर ना पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है बेचारा को, कभी इतनी बुद्धि की क्षमता ही नहीं है। अगर इनसे पूछो, ये पागलों के पास इतनी बुद्धि नहीं है। शिव सूत्र में एक कहानी है, जो भी इस लाइन को अगर चाहे कोई भी विद्वान अपने आप को समझता हो, चाहे वो सिख धर्म का हो, हिंदुओं का हो, मुझे उनसे क्या लेना देना है, क्योंकि वो तो है, उनका काम है व्यापारी। व्यापारियों का काम है लूटना लोगों को। एक कहानी बनती है, कोई कह दे, अगर यहाँ पर ये कह दे गुरु ईसर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई, अगर इसका संबंध अगर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती से जोड़ता है, इसकी कहानी हिंदू धर्म के उन देवी देवताओं से जोड़ता है, मैं कहता हूँ एक बार मुझे एक कहानी का अर्थ बता दे। कहानी शिव सूत्र में लिखी है, मैंने नहीं लिखी, शिव सूत्र में लिखी है। एक बार शिव और पार्वती अपने ध्यान योग में बैठने के लिए अपने गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। अपने दरवाजे पर उन्होंने अपने बेटे गणेश को बोला कि बेटा अंदर किसी को भी आने की अनुमति ना दें, चाहे वो कोई भी हो। और वो गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद कुछ समय बाद वहां पर विष्णु और ब्रह्मा वहां पर उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि हमें भोलेनाथ से मिलना है। लेकिन गणेश ने बिल्कुल मना कर दिया। गणेश ने मना कर दिया मिलने से, कह दिया अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है, क्योंकि माता पिता का मेरे लिए हुक्म है कि अंदर किसी को भी आने की अनुमति ना दी जाए, हम अपने विश्राम में जा रहे हैं। उसके बाद कहानी कहती है, शिव सूत्र की कहानी बता रहा हूं, कहानी कहती है कि उस समय विष्णु और ब्रह्मा वहां से चले जाते हैं। अब थोड़ा समझ लेना,
विष्णु जो है वो पार्वती के भाई हैं, और ब्रह्मा जो है वो शिव के बहन के पति हैं। ये कहानी अच्छे अच्छे धर्म के ठेकेदारों को खतरे में डाल देती है। इनकी तो अर्थी उठाने के लिए मैं तैयार रहता हूं। मैं कहता एक बार आओ तो सही, मैं तुम्हारी अर्थी को आग लगाने के तैयार बैठा हूं। आओ तो सही, इस कहानी का एक बार मुझे अर्थ तो बताओ। मुझे आज तक कोई हिंदू पंडा पुजारी नहीं मिला इस कहानी का अर्थ बताने के लिए, ना ही मुझे सिखों का कोई कथावाचक मिला जिसने मुझे इस कहानी का अर्थ बता पाए। बनते हैं अपने आप को बहुत बड़े विद्वान। कहानी कहती है उस समय अपने आप का माइक को म्यूट कर लें, अपना माइक को म्यूट कर लें जूम एप्लीकेशन पर जो भी हैं। कहानी ये कह रही है, वहां से जाने के बाद थोड़ी देर बाद अपने गुप्त तरीके से ब्रह्मा और विष्णु गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि दरवाजे पर गणेश ने मना कर दिया, लेकिन गुप्त अपनी दिव्य शक्तियों से गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर जो गुफा का द्वार था उसके बगल में जाकर खड़े हो जाते हैं। और खड़े कौन हुए हैं? पार्वती का भाई विष्णु और शिव का बहन का पति ब्रह्मा। ये थोड़ा खतरे में डालने वाले काम है। ऐसे धर्म के ठेकेदारों को तो मैं कहता ही हूँ, तुम आओ तो सही, तुम्हारे लिए अर्थी तैयार है। चिता में आग लगाने के लिए मैं कभी पीछे ना हटूंगा। ये कहानी का अर्थ बता ना पाओगे? अगर इसका अर्थ बता दोगे तो फिर ये गुर ईसर गुर गोर ब्रह्मा गुर पार्वती माई का अर्थ बताना बाएं हाथ का खेल है। ये कहानी कहती है कि अंदर जैसे ही प्रवेश करते देखते हैं शिव और पार्वती संभोग क्रिया में रत हैं। कहते हैं का उसके बाद कहानी ये कहती है कि शिव और पार्वती संभोग क्रिया में तल्लीन है, और 6 महीने बीत गए, शिव और पार्वती का वीर स्खलन नहीं होता। दिन रात संभोग में कार्यरत है दोनों, वीर स्खलन नहीं होता उनका। और जैसे ही 7वां महीना शुरू हुआ, शिव और पार्वती का वीर स्खलन होता है और दोनों समाधिष्ट हो जाते हैं। कहानी ये, अब सवाल ये बनते हैं, अगर ये कहानी सत्य है जो कह रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाम के 3 देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, ऐसे तथाकथित संप्रदाय वालों को मैं साफ साफ कहता हूं इस कहानी को एक बार मुझे अर्थ करके दिखा दे तो मैं शायद तुम्हें अभी गले लगा दूंगा। अगर ना कर पाओ तो शायद मुझे अपनी मूर्खों वाली बुद्धि ना दिखाना। सवाल ये बनता है, अगर पार्वती का भाई विष्णु था, क्या कोई भाई अपनी बहन को संभोग करते हुए देखेगा? कोई मुझे इसका जवाब देना चाहेगा क्या इस मीटिंग में? नहीं, नहीं। नहीं देख पाएगा। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ब्रह्मा का साला बन रहा है क्योंकि शिव की बहन है, ब्रह्मा की पत्नी, क्या ब्रह्मा शिव को संभोग करते हुए देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं। तो फिर अब सोचने वाली बात है कि अगर सृष्टि को पैदा करने वाला उस गुफा के भीतर मौजूद था 6 महीने तक, सृष्टि की रचना करने वाला, पैदा करने वाला अगर वहां उस गुफा में मौजूद था, और उस सृष्टि की पालना करने वाला अगर उस गुफा में मौजूद था, और सृष्टि का अगर लय करने वाला अगर उस गुफा में मौजूद था, तो सवाल यह बनता है कि क्या उस 6 महीने के दौरान क्या पृथ्वी में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ? क्या उस 6 महीने में कोई इस पृथ्वी पर कोई मरा नहीं? क्या कोई उस 6 महीने में किसी की पालन पोषण नहीं हुई? और फिर सवाल अगर ऐसा होता है तो फिर सवाल यह भी बनता है कि हो सकता है कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ से, अपनी माँ की जननेंद्रिय से उसका आधा शरीर बाहर निकला हो, अब वो 6 महीने इंतजार करेगा, बाहर निकलेगी ना, तो अंदर जा सकता ना बाहर, अटक जाएगा 6 महीने के लिए उस माँ के जननेंद्रिय में, क्योंकि उसको जन्म देने वाला, पैदा करने वाला ब्रह्मा तो गुफा के अंदर उनको देखने में तल्लीन है। तो फिर कहानी का अर्थ क्या होगा? इस कहानी का अर्थ कोई बहुत गहरा है, आध्यात्मिक है। शिव सूत्र जैसे किताब में, शास्त्र में अगर ये कहानी लिखे, कोई ये मामूली कहानी नहीं है। इस कहानी का अर्थ मुझे आज तक कोई भी पंडा पुजारी नहीं दे पाया, और ना ही ये गुरुद्वारे में बैठे तथा कथित जो अपने आप को कहते हैं मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, इन आज तक इसको सुलझा ना पाए। सुलझाएंगे क्या? कहते हैं दसम ग्रंथ और गुरु ग्रंथ की हम व्याख्या करेंगे, खाक जानते हैं। जो अजामल की कहानी को 350 सालों में सुधार पाए, संभाल पाए, उसको समझा ना सके, तो इस लाइन को क्या खाक समझे होंगे? जहां पर लिखा है गुर ईसर गुर गोर ब्रह्मा गुर पार्वती माई, इनके सामने एक ही सवाल है, अगर ऐसा कोई पार्वती माई हो या गुर ईसर गुर गोर ब्रह्मा हो, तो फिर क्या ये कहानी क्या झूठी है जो अभी हमने शिव सूत्र की सुनी? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर इन शब्दों के पीछे कोई गहरे अर्थ है, बहुत गहरे अर्थ।
और ये कोई आध्यात्मिक कहानी है, ये कोई सच आपके सामने घटित हो, और कोई आदमी 6 महीने दिन रात संभोग भी नहीं कर सकता। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये घटना है क्या? इस घटना को समझने के लिए हमें अपने जीवन की गहराई में उतरना हो। कह रहे कि जे हूं जाना आखा नहीं, कहना कथन न जाई। अगर मैं जान ही लूं कि ये सारा सर्वत्र में मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही पार्वती हूं, कोई पार्वती, कोई शिव, कोई विष्णु और कोई ब्रह्मा नहीं मेरे अलावा, जब मुझे इसका बोध हो तो मालूम पड़ेगा कि मैं ही पूरी प्रकृति हूं, मैं ही पूरा अस्तित्व हूं। जे हूं जाना आखना, अब मैं कुछ कह ना पाऊंगा, कहना कथन न जाए। अब कथन करने के लिए तुम भागोगे कहाँ? किसके पास जाओगे? पृथ्वी से चले जाओगे तो चांद पर जाओगे, चांद से जाओगे तो आप शनि ग्रह पर जाओ, शनि से जाओगे तो मंगल पर जाओगे। लेकिन अब जब वहां पहुंचे जाए तो पता लगेगा ये मंगल भी तो मैं ही हूं, चांद भी मैं हूं, शनि भी मैं हूं, पृथ्वी में मैं हूं। तो आप कहोगे क्या अपने आप? किसको कहोगे? कहने के लिए कोई दूसरा मौजूद होना चाहिए। अब दूसरा कोई है ही नहीं, तुम ही स्वयं हो। कहते कि जैसे मुझे ऐसे शरीर का बोध हो जाए तो पता लगा मैं ही सर्वत्र अस्तित्व हूं। गुर्रा एक दे मुझे, अब मुझे एक ऐसे शरीर का बोध हुआ जिससे पता लगा कि पूरा ब्रह्मांड पूरा अस्तित्व में है। सबना जिया कायिक दाता, सो मैं विसर न जाए। अब मुझे मालूम पड़ा जितने भी जीव हैं इनसे वही परमात्मा है। इनको देने वाला, क्या देने वाला? इन शरीरों के विकास के लिए जितने भी आयाम हैं उन आयामों को देने वाला भी तो वही है, क्योंकि शरीर जब उसका है तो उसकी व्यवस्था भी वही कर। सबना जिया, सारे जीवों का एक दाता वही तो है, क्योंकि वो दे रहा है किसको? स्वयं से स्वयं। मैं दे रहा हूं स्वयं से स्वयं को, तो मैं विसर न जा, भूलूं कैसे? भाई मेरे पास इतना सामर्थ्य आ सकेगा जब कोई दूसरा मौजूद हो। मुझे तो पता लगा पूरा अंतरिक्ष में, अगर अंतरिक्ष में हूं, पूरा अस्तित्व में हूं, तो फिर दूसरा कहोगे किस? उसको भूलोगे कैसे? भूलने के लिए किसी दूसरा उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। और जब तक कोई दूसरा उपलब्ध ना हो तब तक किसी चीज को भुलाया नहीं जा सकता। बाबा नानक का यो मृत्यु का जो सूत्र था, ये छठा सूत्र था, पौड़ी नंबर 5, सूत्र नंबर 6, डेथ सूत्र ऑफ नानक। उम्मीद करता हूं आप इसको समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। आप कभी ये ना कहें कि ये हिंदू मुसलमान है, ये आदमी है, ये औरत है, पक्षी है, किन्नर है, इत्यादि ना कहें। सभी आप है, आप विस्तार है। आपकी संभावना है कि आप अस्तित्व को उपलब्ध हो सको, लेकिन आप होते नहीं हो तो आपकी गलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अस्तित्व के बोध ही नहीं हो, आपको बोध है। बस आप थोड़ी स्वयं को कर्ता समझ बैठे हैं, इसलिए आप भ्रांतियों में हो, क्योंकि आपको लगता है मैं कुछ और हूं, सामना जो दिख रहा है वो कुछ और है। बस इतनी भ्रांति को आप तोड़ लो। थोड़ी बेहोशी है, थोड़ा होश में आ जाओ। जैसे ही तुम होश में आए तो पता लगा तुम मैं ही तो निरंकार। और नानक तुम्हें निरंकार होने की तरफ अग्रसर करते हैं। नानक ये नहीं कहते कि मुझे पकड़ लेना, किसी और को पकड़ लेना, कभी नहीं कहते। वो कहते तुम स्वयं निरंकार हो, इसका बोध तो करो। गुरा एक देह बुझाई, ऐसा जब मुझे बोध हो जाए तो पता लगा पूरा अस्तित्व मेरा ही तो शरीर है। और इस अस्तित्व के बोध होने के लिए एक सूक्ष्म छोटे शरीर के रूप में, मैं मनुष्य कहूं, पशु कहूं, वनस्पति कहूं, पक्षी कहूं, कुछ भी कहूं, इस शरीर के माध्यम से पूरे अस्तित्व रूपी जो मेरा शरीर है इसका बोध मुझे हुआ। गुरा एक देह बुझाए, अब मुझे इस शरीर का बोध। मैं धन्यवाद ही, मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसा बोध हुआ। सबना जिया कायिक दाता, सारे जीवों का दाता एक ही तो होगा, फिर कोई दूसरा हो ना पाए, क्योंकि सारे जीव भी तो वही है। उसी के अपने अपने शरीर, उसी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। सो मैं बिसर ना जाए, इसलिए मैं उसको भूल नहीं सकता, क्योंकि वो कोई दूसरा नहीं। क्या कोई अपने आप को भूल सकता? बेहोश आदमी जरूर भूल जाएगा। पागल आदमी को ख्याल नहीं रहता कि वो कर क्या रहा है। लेकिन जैसे उसका इलाज हो जाए, पागलपन खत्म हो जाए, तत्क्षण वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं कुछ और। तो हम इस पागलपन में क्यों जाए कि हम अपने आप को कुछ और मान बैठे? पागल आदमी अभी आपको रास्ते में मिल जाए, वो कहते मैं नरेंद्र मोदी हूँ,
मैं अब्राहम लिंकन हूँ, मैं महात्मा गांधी हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो हो जाएगा? बिल्कुल ना हो पाएगा। तो फिर आप अपने आप को मनुष्य मान बैठे, आप अपने आप को पशु मान बैठे, आप अपने आप को कुछ और मान बैठे जो आप नहीं हैं। ऐसा क्यों? एक बार होश में तो आओ, अपने वास्तविकता को तो जानो। यही बात बाबा नानक साहब इस मृत्यु के सूत्र में कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा जप जी तुम्हारे लिए पाठ हो सकता है, मेरे लिए पाठ नहीं है। मेरे लिए ये अलग अलग सूत्र है इस अस्तित्व को बोध होने की। उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि आप इसको समझेंगे और विचारेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया? हाँ जी सर। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, सभी लोग यहाँ पर जो मीटिंग पर है ना, जूम एप्लीकेशन पर। हाँ जी, आ गया। ਜਦੋਂ रिपीट सुनोगे फिर थोड़ा और समझ आ जाऊगा जी। हाँ, आप एक बार या 10 बार सुने, इसलिए रिकॉर्डिंग की जा रही है। आप देखा होगा कि हाँ। कई ऐसे प्रोपागेंडा बनाने वाले लोग हैं। कोई बात नहीं, इनके लिए पूरी तैयारी है। एक्सप्लेनेशन अब स्पिरिचुअल लेवल पर आएगी। देखो, हमें इनके टीकाकारों से क्या लेना देना। अगर मेरे शरीर के रूप में जो मेरे पिता है नरसिंह, अगर वो अभी आ जाता है टीका कर ले किसी गुरु ग्रंथ या उपनिषद का, तो मैं उसकी बात क्यों मानूं? जो मैंने जाना मैं उसकी बात करूंगा। उसने जो जाना उसने बात कर ली, बात खत्म। समझ पा रहे हैं ना कहने का मतलब? आप जो जानते हैं वो मायने रखता है, मैं आपको जो कह रहा हूं वो मायने नहीं रखता। कोई भी कुछ भी कहे वो मायने नहीं रखता। वो सिर्फ आपको इशारा दे सकता है, जानकारियां दे सकता है, लेकिन जाना तो स्वयं से ही जाना जाएगा। ठीक है ही ना? होना पैंदा। ठीक तो है जी। आप इसका रिवीजन करें, और हम जब डिस्कशन क्लास हमारी चलाएंगे उस पर हम इनमें विचार करेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। जी हाँ, क्योंकि एक बार रिसर्च सेंटर कंटिन्यू कंप्लीट हो जाता है इसका काम। हमारी कोशिश है इस महीने के भीतर भीतर एक काम कंप्लीट हो जाए। जी। रिसर्च सेंटर बनती है, उसके बाद हम अगले स्टेप ले लेंगे। उसके बाद हम अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे लगातार, है ना? एक ये दसो जी, आप निरंजन सोए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो दोबारा। हाँ, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप निरंजन हो, क्योंकि समस्त अंजन जितने भी हैं, जितने भी अंजन तो अंजन हैं, उसी में अंजन ही अंजन किनो कह सकते हैं जी? शरीर को कह सकते हैं। अच्छा। यानी कि ठीक। निरंजन को आप सीधा सीधा कह दें जो निष्कलंक है, जिस पर किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लगाया जा सकता, इनकी कोई उपनाम नहीं दिया जा सकता, कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। जी ठीक है ना? निरंजन का मतलब होता है नहीं कलंक कह सकते हैं आप उसको, या जी निष्कलंक कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं जी। ये आदमी बड़ा कलंकित है, मतलब उसमें कोई द्वेष है। हम्म। वो अपने आप में, जब उसमें कोई द्वेष नहीं होगा तो आप उसको निरंजन कहेंगे या निष्कलंक कहेंगे। ठीक है ना? हाँ जी। इसीलिए जब आपको इसका बोध हो जाता है, आप कोई भी कलंक की बात तो रही नहीं, तो आप स्वयं ही हम्म। निरंजन हो गए। जी। हाँ, चलो आप सभी लोग उस पर आ जाए, क्या बोलते हैं, जो व्हाट्सएप जो हमारा वॉइस चैट चल रही है उस पर आ जाए, और आगे इसका कंटिन्यू करते हैं फिर, है ना? ओके सर। ओके।